जेपी जी, एक अहम सवाल है छपरा 118 विधानसभा जनता से, जो जनता का अहम एक प्रश्न है कि आप इतने बड़े अधिकारी होकर छपरा आए और 1.5 महीना से प्रभुनाथ नगर में आप रह रहे हैं। पार्टी अगर आपको टिकट दे रही है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो क्या कहीं छपरा छोड़कर फिर भाग तो नहीं जाएंगे इस चुनावी रंजिश को देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर भागने के लिए नहीं, अब यहाँ पर मैं बसने के लिए आया हूँ, यहाँ पर टिकने के लिए आया हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि अब मेरी मातृभूमि जो है यही मेरी कर्म भूमि रहेगी। जहाँ तक भागने की बात आप कर रहे हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं एक धरती पुत्र हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक मिलिट्री अफसर रहा हूँ और मैं एक आईपीएस अफसर रहा हूँ। मैंने अनेक प्रकार की चुनौतियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझा है जीवन में, बहुत संघर्ष किया हूँ मैं। और ये तो छपरा में रहना, माना कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, लेकिन ये तो बहुत छोटी चुनौती है। ये सब चुनौतियाँ हमारे मन को डिगा नहीं सकती है। मैं तो जब सारी सुविधाओं को छोड़कर मैं आया अपनी मातृभूमि पर, तो छपरा की धरती को, सारण की धरती को छूकर मैंने प्रणाम किया और बोला, ऐ सारण की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ऐ सारण की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैंने छपरा को विकसित करने का संकल्प लिया है, और जब संकल्प आपका शिव हो, शुभ हो, तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। मैं अपने संकल्प की सिद्धि के लिए तन मन धन से और मन बाड़ी और कर्म से लगा हूँ, और मुझे उम्मीद है ईश्वर के साथ साथ जनता जनार्दन का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जेपी जी, आप भी एक 118 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और आप भी प्रभुनाथ नगर क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पे प्रभुनाथ नगर क्षेत्र जो है, शिक्षा से भरपूर लोग यहाँ पे, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे घर बनाए रहते हैं। लेकिन आपके घर के सामने भी पानी, प्रभुनाथ नगर के एरिया में चारों बगल पानी, आज तक ये प्रभुनाथ नगर एरिया पानी मुक्त नहीं हुआ। अगर आप विधायक बनते हैं तो इसको कैसे निवारण करने का काम कीजिएगा? देखिए, जब मैं प्रभुनाथ नगर पहली बार आया तो मैं देखा कि शायद हाउसिंग बोर्ड ने इसको बहुत ही बढ़िया टाउनशिप के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया था, और छपरा शहर की तुलना में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जलभराव यहाँ की भी समस्या है। और जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी उपेक्षा का शिकार प्रभुनाथ नगर भी बना हुआ है। और ये जानकर बहुत मुझे दुख हुआ कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन विधायक जी के बारे में लोग कहे कि खाली चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ के लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। अगर मैं छपरा का विधायक बनता हूँ तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इन सारे सड़कों को अच्छा से मरम्मत किया जाएगा, सड़कों की ऊंचाई को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो सीवरेज सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि बारिश की स्थिति में पानी बाहर निकल जाए और किसी तरह का जल भराव यहाँ पे ना हो। यह एक बहुत ही सुंदर कस्बा बनने की स्थिति में है, और ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मैं दूसरे जगह भी जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की जो जो समस्याएं हैं उसको मैं नोट कर रहा हूँ, और उन सारी जब समस्याओं को, खाली प्रभुनाथ नगर की ही नहीं, और भी जगह पे जो अन्य समस्याएं हैं सबको मैं नोट कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा उन समस्याओं को, जिसमें एक प्रभुनाथ नगर की भी ये समस्या है, हम प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान ढूंढेंगे, करेंगे।